गुड इवनिंग दोस्तों। देखो बच्चों, अपने कई दिनों से एक कमेंट मेरे पास में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर हमने बीएसटीसी की एग्ज़ाम दे ली, हमने पीटीटी की एग्ज़ाम दे ली, अब हम क्या करें। आपका जो मेन सवाल है वो ये है कि सर हम बीएसटीसी और पीटीटी की एग्ज़ाम हो गई है। आप लोगों की बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम थी वो भी आपकी हो चुकी है, आपकी जो पीटीटी की एग्ज़ाम थी वो भी आपकी हो चुकी है। अब बात ये आ रही है बच्चों के, ये सवाल आ रहा है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। देखो भैया, मैं मेरे हिसाब से आपको राय दूंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सही लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, अन्यथा आपकी स्वयं की इच्छा है। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं बीएसटीसी और पीटीटी का क्या होगा। अब रिजल्ट आएगा भैया, सबको पता है आपको। आपका रिजल्ट जो है वो कब आएगा, या तो सितंबर के लास्ट में या कब आएगा, अक्टूबर मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना है आपका पहले पीटीईटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट में आपका क्या होगा, या तो आपका चयन हो जाएगा या आपका चयन नहीं होगा। दो ही कंडीशन होगी, या तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, मेरिट में आ जाओगे, या नहीं आओगे। अब वो आपको पता है भैया आप सिलेक्शन की दौड़ में हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अभी तक आंसर की नहीं देखी है। सभी ने अपने आंसर मिला लिए होंगे, सभी ने आंसर की देखी होगी, और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यूट्यूब के भरोसे मत रहना भैया, यूट्यूब के ऊपर जो कट ऑफ आती है उनके भरोसे मत रहना कि गुरुजी उस यूट्यूब वाले ने इतने कट ऑफ बताई है, उसने इतने कट ऑफ बताई है, उसने इतने बताई है। आप तो अपने हिसाब से जो बेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। जैसे मान लो लास्ट ईयर 360 रही थी, तो इस बार आप तो ये मान के चलो 370 रहेगी। ये मत सोचो कि अब की बार बच्चे कम थे, वो कम थे, वैसे कम थे, नहीं। या फिर यूट्यूब के ऊपर जितनी भी कट ऑफ बता रहे हैं ना, उन कट ऑफ में अगर आप आ रहे हो तो ये मान लो आपका सिलेक्शन है। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की है, इतना आपको अनुमान हो गया होगा। हमारे टाइम एक अलग बात थी, अब एजुकेशन का सिस्टम मान लो या एक प्रकार से एग्जाम का पैटर्न है, वो सब कुछ चेंज हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भैया, या तो आपका चयन होगा या आपका चयन नहीं होगा। चयन होने के बाद में भैया आप क्या करोगे, आपका चयन हो जाएगा तो कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे, बीएसटीसी में चले जाएंगे, कुछ स्टूडेंट किस में चले जाएंगे, बीएड करने के लिए चले जाएंगे। यही होगा। या तो आप क्या करोगे, बीएसटीसी करोगे, या जिनका पीटीटी में नंबर आएगा वो क्या करेंगे, बीएड करेंगे। अब भैया बीएसटीसी करने वालों के बाद में क्या होगा, आपकी बीएसटीसी हो गई 2 साल की। बीएसटीसी करने के बाद में आप क्या करोगे, रीट की जो एग्ज़ाम होती है भैया, जैसे अभी होने वाली है 26 सितंबर को। इस रीट की एग्ज़ाम में भैया 2 तरह के टीचर बनते हैं, एक तो लेवल फर्स्ट के, एक लेवल सेकंड के। लेवल फर्स्ट वाले जो होते हैं वो छोटी कक्षाओं के लिए होते हैं, 5 तक के लिए, और लेवल सेकंड वाले जो होते हैं वो 8वीं कक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट के लिए कौन एलिजिबल होता है, बीएसटीसी वाले। हालांकि अभी देखो बीएड वालों को भी कर रखा है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा केस चल रहा है, क्या फैसला होता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने बीएसटीसी कर ली तो आप किसका एग्जाम दे सकते हो, टीचर्स भर्ती जो होती है, रीट की जो एग्जाम होती है 3rd ग्रेड टीचर की, लेवल फर्स्ट की, वो एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आपने बीएड कर ली भैया, बीएड कर ली तो आप जो रीट की एग्जाम होती है उसमें लेवल सेकंड की एग्जाम आप दे सकते हो, 2nd ग्रेड की आप दे सकते हो, 1st ग्रेड की आप दे सकते हो, और कॉलेज लेक्चर की आप दे सकते हो। इतने सारे एग्जाम आप दे सकते हो। कब दे सकते हो, जब आपका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो आप, ये सारी भर्तियां जो है वो किससे संबंधित है, टीचर से संबंधित है, सभी अध्यापक की वैकेंसी है। तो इन सभी वैकेंसियों में, इन सभी भर्तियों में भैया एक चीज कॉमन रहेगी, और वो चीज क्या है, राजस्थान जीके। समझ रहे हो आप, क्या कॉमन रहेगा, राजस्थान जीके। तो अब आपको मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि गुरुजी अब हम क्या करें। भैया जितना टाइम मिलता है, देखो मैं तो यहां तक कहूंगा, एक अपने मनोवैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉन एटना, उन्होंने कहा था पढ़ो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, किताब के अंदर से पढ़ो, किताब के बाहर से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं भैया, आप बीएसटीसी और पीटीटी कर रहे हो, इसका मतलब आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। टीचिंग लाइन में जाने के लिए भैया आपको ये
जीके तैयार करना ही पड़ेगा। आप राजस्थान जीके जो है उसको अभी से तैयार करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि देखो भैया, अभी ये भर्ती तो हो गई, मान लो सपोज करो, इसके बाद भैया जैसे ही गवर्नमेंट अपने अंतिम जो समय होगा, गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा होने वाला होगा, उस समय रीट की वैकेंसी एक और निकालेंगे, क्योंकि लगभग 50,000 सीटें खाली है। ये तो 30,000 की वैकेंसी है, तो इसका मतलब 2 साल बाद में 20,000 की वैकेंसी और आएगी। समझ रहे हो आप? और वो 20,000 की हो गई ना पूरी, तो फिर कई दिन ही वैकेंसी नहीं आएगी और फिर नई शिक्षा नीति भी लागू हो जाएगी, तो फिर वो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। इसलिए मेरी राय ये है, जितना भी आपको समय मिल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपका मिल रहा है टाइम, उस टाइम पे आप क्या पढ़ो? जीके पढ़ो। जीके में क्या पढ़े गुरुजी? आपके पास है पीटीटी के एग्जाम के लिए जो आप लेके आए थे बुक, आप बीएसटीसी के एग्जाम के लिए जो बुक लेकर आए थे, उन्हीं को पढ़ लो भैया। वही है सारा, वही इन एग्जाम में आता है सारे में। आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम देख लो, राजस्थान जी के पूरा आता है लगभग। रीट की लेवल सेकंड के अंदर भी इस बार अपने राजस्थान जी के जोड़ दिया है, फर्स्ट ग्रेड में भी अपने राजस्थान जी के आता है। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस या फिर इनका सिलेबस देख लो, यहाँ से आपको नॉलेज हो जाएगा कि अपने को क्या पढ़ना है। अब सेकंड चर्चा भैया मैं उन स्टूडेंट की करूँगा कि जो स्टूडेंट बीच वाली कंडीशन में है, 50-50, कि सर हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम क्या करें? समझ रहे हो? हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम क्या करें? तो उनके लिए भैया देखो, अगर आपकी ये इच्छा है कि हमें टीचर ही बनना है, तो फिर आप वापस तैयारी में लग जाओ, अभी से तैयारी में लग जाओ। या आप सोचते कि गुरुजी टीचर को नहीं मानता, कोई सी नौकरी आता हो, मानता नौकरी लागनी है, तो भैया अभी देखो ये 3 वैकेंसियां आई हुई है आपके लायक। एसएससी जीडी कांस्टेबल की लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसी है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की भी है, जिसके अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही समय में, जिसकी न्यूज़ में है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दे दूंगा। इसके अलावा ये आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है उसमें आई हुई है बीएसएफ के अंदर वैकेंसी। ये सभी वैकेंसियाँ किन के लिए है? 10वीं 12वीं पास वालों के लिए। इनकी आप क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, इनकी तैयारी कर सकते हो, साथ ही साथ में आप किसकी क्या कर लो भैया? कॉलेज कर लो। कई बार क्या होता है, अपने नंबर अपने इस कंडीशन में होते हैं कि अपना सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस चक्कर में अपने क्या करते हैं, कॉलेज का फॉर्म नहीं भरते कि गुरुजी मेरे तो पीटीटी में आ जाएगा, गुरुजी मेरे तो बीएसटीसी में आ जाएगा। और होता क्या है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सपोज कर लो बाई चांस 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, तो ना तो अपने इधर के रहे ना इधर के रहे। तो अभी भी यह समय है, आप अपना खुद आकलन कर लेना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन करना है। मैं सिर्फ आपको राय दे रहा हूँ भैया। जो स्टूडेंट उस कंडीशन पे है ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उनको मेरे ख्याल से कॉलेज का फॉर्म भर देना चाहिए। अभी 14 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। क्यों? क्योंकि कॉलेज में भैया कोई विशेष है नहीं, अपने कौन आजकल कॉलेज कोई जाता भी नहीं है, वैसे भी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आप जा सकते हो, जाओ तो ठीक है। तो कॉलेज तो आपकी ऐसे हो जाएगी, कम से कम आपकी बीए तो हो जाए, बीए की डिग्री तो हो जाए आपके पास में, ताकि कल को मान लो आप आगे जाके भी बीएड करो या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दो तो आपके काम आए, या अदर वैकेंसी जो होती है उनमें आपके काम आए। एक यहाँ पर भैया जैसे मान लो अभी आपके पास में समय हो, खाली समय हो, तो आप भैया कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हो। कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर कोर्स कैसे भैया? जैसे कई एग्जाम्स ऐसी होने लग गई है जिसमें अपने कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगते हैं। जैसे मान लो अपने आरकेसीएल का जो कोर्स होता है भैया, 2-3 महीने का कोर्स होता होगा, एक छोटी सी एग्जाम होती है, उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं। कई एग्जाम जैसे पटवार भर्ती के अंदर मांगते हैं अपनी, ठीक है। या इसके अलावा जैसे आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, टाइपिंग सीख लो आप, हिंदी में इंग्लिश में टाइपिंग सीख लो। कई एग्जाम ऐसी होती है जिनमें अपने टाइपिंग को मांगते हैं, ठीक है, तो वो आप सीख सकते हो। तो भैया कहने का मतलब है आपके पास में अभी बहुत अवसर है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये मत सोचो कि गुरुजी एग्जाम आओगे ना, एग्जाम का करना पड़ लेगा। एग्जाम के पास में भैया कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ही कम है। समझ रहे हो आप? तो मेरे ख्याल से आपको आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके भैया, दैट्स ऑल।